तो एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। इसका नाम है बाकी और सीजन 1 एपिसोड 1 और एपिसोड का नाम है सिंक्रोनिसिटी। तो टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है और कांपने लगता है और सभी स्टूडेंट्स भी कांपने लगते हैं और सब ये बात अपने हाथ हवा में उठाकर कंफर्म करते हैं, लेकिन वहाँ एक बच्चा होता है जो कांप नहीं रहा होता है। वो सो रहा था क्लास में और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। तो 3 लड़के बाकी को तंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में। तो एक बोलता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें स्टेज से गिरने पर ये चोट लगी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। और तीनों अचानक कांपने लगते हैं और बाकी बोलता है तुम्हारा हो गया हो तो मुझे जाने दो। तो उनमें से एक पूछता है कि तुम हो कौन। बाकी बोलता है मैं कुछ भी कहने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और जब तक तुम मुझे तंग नहीं करोगी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तो स्कूल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें होते हैं मिस्टर टोकुगावा, अपनी 13 जनरेशन के हेड और अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना के ओनर। लोग इनकी मार्शल आर्ट में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक टीचर बाकी को बुला कर लाता है और स्कूल का प्रिंसिपल काफी खुश होता है टोकुगावा को अपने स्कूल में देखकर। तभी बाकी रूम में एंटर होता है और टोकुगावा उसे देखकर खुश हो जाता है और बाकी बोलता है मैं कोई चैंप नहीं और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और मैं ये सुन के प्रिंसिपल चौंक जाता है। तो टोकुगावा प्रिंसिपल को बाहर जाने को बोलता है। वो बाकी से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। तो बाकी बोलता है तुम यहाँ मुझसे ये सब पूछने तो नहीं आए हो। तो वो एक बॉक्स निकालता है और बोलता है तुम्हें आइडिया है इसमें क्या है। बाकी बोलता है नहीं। तो वो बताता है कि ये है नाइट्रोग्लिसरीन और एक तरह का एक्सप्लोसिव। तो बाकी बोलता है मतलब मैं इसे खा नहीं सकता। तो वह बोलता है नहीं, और 100 साल पहले ये क्रिस्टल नहीं था, ये बस एक लिक्विड था। और 20th सेंचुरी में एक शिप के द्वारा वियना से लंदन ये बहुत सारा क्रिस्टल ले जाया जा रहा था और एक बहुत तेज हरिकेन आया और ग्लिसरीन की वो ड्रम्स एक झटका तक नहीं सह पाई। जैसे तैसे करके वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा और जब वहां के क्रू ने उस ड्रम्स को खोला तो उन्होंने वो देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और उस दिन के बाद से दुनिया भर में ग्लिसरीन क्रिस्टल होने लग गई। ये सब सुन के बाकी शॉक में था। तो टोकुगावा बोलता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोग जापान आ रहे हैं जिनके पास ग्रेट पावर्स हैं। तो एक जेल का सीन दिखाते हैं और एक कैदी को ले जाया जा रहा होता है और उसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा होता है। तो उसे एक कमरे में लेकर आते हैं तो वो आदमी को फांसी दे रहे होते हैं और प्रीस्ट उसे पूछता है कि कोई आखिरी इच्छा। तो वो बोलता है कि मुझे हार का स्वाद चखना है। तभी वो उसे जल्दी जल्दी से फांसी पे चढ़ा देते हैं और ऑफिसर अपनी घड़ी चेक करता है और डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर चौंक जाता है ये अचानक उसकी धड़कन चलती देखकर। और अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो सबको मारना शुरू कर देता है और बोलता है कि हर बार तुम लोग ऐसे ही करते हो और मेरा काम आसान कर देते हो। और सबको मार देता है और दीवार पर लिख देता है कि मैं मिलता हूँ टोक्यो में, और पानी में कहीं गायब हो जाता है। ये सुन के बाकी बोलता है ये तो अमेजिंग है। तो वह बोलता है बाकी ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो एक दूसरी जेल का सीन दिखाते हैं और उत्सुक कैदी से ऑफिसर पूछता है कि तुमको हार का स्वाद चखना है तो ये तुम्हारा लास्ट वर्ड है और ये एंड भी तुम्हारी जीत है। तो ऑफिसर बोलता है तुम्हारे मरने से पहले ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और फिर वो उसको शॉक लगा देते हैं और उसे बहुत दर्द होता है और आंखों से खून आने लगता है। फिर ऑफिसर उसके पास जाकर चेक करता है। फिर अचानक से वो सारी बेल्ट्स को तोड़ देता है और उसको मारना शुरू करता है और उस ऑफिसर को अपनी गन निकालने को बोलता है और बोलता है कि अपनी गन की एडवांटेज को यूज करो और हमारी क्षमताओं का बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए मैं अपनी आंखों पर से पट्टी भी नहीं खोल रहा हूँ। वो जैसे ही अपनी गन निकालता है वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और अपनी पट्टियां उतारता है और बोलता है अगर तुमने 10 सेकंड और वेट कर लिया होता मशीन को बंद करने का तो शायद मेरी विश पूरी हो गई होती। और वो भी वहां से निकल जाता है। तो ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि तुम ये बोल रहे हो कि वो यहाँ से दीवार से चढ़ कर गया है जिसका वेट 100 kg है और इस दीवार की हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा है और वो यहाँ तक चढ़ कर गया है बिना किसी तरह के सपोर्ट के। वो उस पर चिल्लाता है। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि सिकोर्स्की की फिजिकल एबिलिटीज कमाल की हैं सर, अगर वो क्राइम की तरफ मूव नहीं करता तो वो रशिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत कर लाता, वो की अनगिनत मेडल्स। वो सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं और सोचते हैं कि वो पकड़ा जाएगा। तो वो लोग जिसे अपना हीरो मानते थे उसे बड़ी बुरी तरह से मार देता है और वो भी टोक्यो की तरफ बढ़ता है। और टोकुगावा बोलता है अभी तो 2 लोग और भी बाकी हैं। तो एक आदमी से उसका सारा सामान एक ऑफिसर रखवा लेता
देता है तो क्या मैं जा सकता हूँ? और मैं मानता हूँ कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल है, बट हम एक स्पेशल बुलेट प्रूफ रूम में हैं। और याद रखना कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो वो उसे फोटो दिखाता है जो कि 2 साल पहले की होती है। इसे देखकर वो डर जाता है और बोलता है इंटरव्यू के दौरान काउंसलर उसके ज्यादा करीब चला गया था, जबकि उन दोनों के बीच एक बैरियर था। और जब तक हम उसे वार्न करने के लिए चिल्लाए, एस्पेक्ट अपना काम कर चुका था। हमने उन्हें मना भी किया था उसके करीब जाने के लिए, बट उन्होंने हमें फोर्स किया। ये सब सुन के उस आदमी ने ऑफिसर्स की सारी बातें मान ली। फिर ऑफिसर्स उसे ले जा रहा था और बोल रहा था कि उसके ज्यादा करीब मत जाना, और जो क्वेश्चन तुम्हें उससे करने हैं बस वही करना, और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना। और अगर वो तुम्हें कोई क्वेश्चन करे या तुम्हें कुछ चैलेंज करे तो उसे इग्नोर करना, और भूल जाओ कि तुम ब्लैक बेल्ट हो कराटे में। पिछला काउंसलर नेशनल चैंपियन था रेसलिंग में। वो वहां जाता है और देखता है कि वहां कोई नहीं होता है। तभी कोई उसे ऊपर की तरफ से खींच लेता है और ऑफिसर काफी डर जाता है, और वो भी यही बात बोलता है, मुझे हार का स्वाद चखना है। और ये कोई आम जेल नहीं होती है, ये एक सबमरीन होती है। और वो वहां से भाग जाता है और बोलता है बहुत सी बातें हैं जो तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, जैसे कि मैं 5 मिनट तक पानी में सांस रोक सकता हूँ। और वो सबमरीन पानी से 200 मीटर तक नीचे की होती है। तो एक न्यू कैदी होता है और वो एक ग्लास के अंदर बंद होता है, और वो बाहर खड़े 2 आदमी सोच रहे होते हैं क्या ये ग्लास काफी रहेगा इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो खड़ा होता है और बोलता है मेरे पास एक सवाल है। और वो ऑफिसर बोलता है डोंट नो। तो वो उनसे पूछता है कि दुनिया में सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है। ऑफिसर पीछे हट जाता है और बोलते हैं कि हिलो मत, और अपनी गन निकाल लेते हैं। वो आदमी बोलता है कि तुम बुलेट प्रूफ शीशे की तरफ क्यों गन दिखा रहे हो। और वो ग्लास पर अपना हाथ लगाता है और बोलता है बेशक ये ग्लास रॉकेट मिसाइल को झेल सकता है, लेकिन मैं इसमें एक वैक्यूम प्रेशर बनाऊंगा। और वो ग्लास पर प्रेशर लगाता है और फिर उस पर अपना दूसरा हाथ लगाता है और इतना प्रेशर बनाता है कि ग्लास टूट जाता है। और बोलता है कि अब मुझे शूट करो, और शूट करने से पहले सेफ्टी पिन डालना। और वो ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और दूसरे से बोलता है कि तुम बताओ सबसे पॉइजनस गैस कौन सी होती है। इतना बोलकर वो उसके कान में जोरदार फूंक मारता है और उसके दोनों कान फाड़ देता है। तो टोकुगावा बताता है बाकी को कि 5 सबसे खतरनाक खोखार क्रिमिनल्स ने अपने पीछे सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा, मिलते हैं टोक्यो में। तुम्हें पता है बाकी इसका क्या मतलब है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।